कभी सोचा है कि एक बिल्कुल साधे कोरे कागज पर एक बहुत बड़ा राज छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही मजेदार और थोड़ी जासूसी वाली वैज्ञानिक पहेली को सुलझाने जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत, हाँ, एक खाली पन्ने से होती है। तो सवाल ये है कि एक खाली पन्ना भला कोई सीक्रेट मैसेज कैसे छिपा सकता है। मतलब वो दिखेगा तो बिल्कुल खाली, पर असल में उस पर कुछ लिखा हो। ये ये कैसे मुमकिन है? यही वो पहेली है जिसका जवाब आज की हमारी कहानी में छिपा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की हीरोइन से। इनका नाम है एजेंट आयशा, और आयशा एक टॉप सीक्रेट मिशन पर हैं जो उन्हें उनके टीचर ने दिया है। और बस यहीं से हमारा जासूसी का ये मजेदार सफर शुरू होता है। तो आखिर एजेंट आयशा ने ये मिशन पूरा कैसे किया? चलिए एक एक करके देखते हैं कि उसने अपना वो जादुई संदेश तैयार करने के लिए क्या-क्या किया। अच्छा, आयशा के जो जासूसी वाले औजार थे ना, वो बड़े ही आम थे। उसने बस एक कॉटन बड लिया, उसे नींबू के रस में डुबोया और फिर बड़े ही ध्यान से अपना सीक्रेट मैसेज कागज पर लिख दिया। और फिर जादू हुआ। जैसे जैसे वो नींबू का रस सूखता गया, सारे शब्द गायब होते चले गए। ऐसा लगा जैसे वहां कुछ लिखा ही नहीं गया था। तो अब आयशा के हाथ में क्या था? सिर्फ एक कोरा कागज, पूरी तरह से खाली। अब सवाल ये था कि मिशन कामयाब हुआ या फिर कुछ गड़बड़ हो गई। और यहीं से कहानी में असली सस्पेंस शुरू होता है। एक पल के लिए तो आयशा को भी लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। भाई, एक अच्छा जासूस हर पहलू पर सोचता है ना? और बस इसी शक ने कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, वो पल जब छिपा हुआ राज सबके सामने आने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये जादू हुआ कैसे। आयशा ने उस कागज को एक गर्म लैंप के पास रखा। कुछ पल के लिए कुछ भी नहीं हुआ, सब शांत। लेकिन फिर बहुत धीरे धीरे कागज पर हल्की हल्की भूरी लकीरें दिखने लगी, और देखते ही देखते वो सारे शब्द सामने आ गए जो उसने लिखे थे। और बस कमाल हो गया। आयशा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ये सच में किसी जादू जैसा था। सोचिए, एक गायब हो चुका मैसेज सिर्फ गर्मी की वजह से वापस जिंदा हो गया। वाकई क्या कमाल का पल था ये। लेकिन क्या ये सच में कोई जादू था, या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा था? चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस जादू के पीछे की केमिस्ट्री से। इस पूरे कमाल के पीछे का राज सिर्फ एक शब्द में छिपा है, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। अब यह है क्या? ये एक केमिकल रिएक्शन है जो तब होता है जब कोई भी चीज ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। और जब हम गर्मी देते हैं तो ये रिएक्शन बहुत तेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो चीज टूटकर भूरी पड़ जाती है। तो यहां पर सारा खेल इसी बात का है। नींबू का जो रस है ना, वो कागज के मुकाबले बहुत बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। मतलब गर्मी का असर उस पर पहले होता है। तो जब कागज को गर्म किया जाता है तो नींबू के रस से लिखे हुए शब्द पहले भूरे पड़ जाते हैं, जबकि बाकी का कागज सफेद का सफेद ही रहता है। और बस हो गया काम, हमारा सीक्रेट मैसेज सामने आ जाता। और जैसे ही आयशा को यह समझ आया, उसे अपना जवाब मिल गया। उसे एहसास हुआ कि अरे, शब्द तो हमेशा से कागज पर ही थे, बस उन्हें देखने के लिए विज्ञान की एक छोटी सी ट्रिक की जरूरत थी। तो इस पूरे मिशन से क्या सीखने को मिला? यही कि जिस चीज को हम अक्सर जादू समझ लेते हैं, वो असल में हमारे चारों तरफ मौजूद विज्ञान ही होता है। बस हमें उसे देखने और समझने की जरूरत है। तो हमारी सनलाइट स्पाई आयशा ने क्या इस्तेमाल किया? सिर्फ 3 चीजें: गर्मी, उसकी अपनी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, और केमिस्ट्री। और इन्हीं की मदद से उसने कोड में बात करना सीख लिया। मतलब विज्ञान ही उसका असली सीक्रेट हथियार था। और पता है, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। आयशा सिर्फ एक मजेदार एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही थी, नहीं, वो असल में विज्ञान की उस छिपी हुई ताकत को खोज रही थी जो हर रोज हर पल हमारे आसपास मौजूद है। तो अब ये सवाल हमारे लिए है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे और कौन-कौन से जादू हैं जो असल में भेस बदले हुए विज्ञान हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।